बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद अज़हर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है। आज हम आपसे बात करेंगे मकई की काश्त के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जनवरी की जो है मिड हो चुकी है, आधा जनवरी गुजर चुका है और जो काश्तकार हजरात हैं वो मकई की काश्त के लिए अपनी ज़मीनें जो हैं वो उनको तैयार कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में कुछ चीज़ों को काश्तकारों को मलूज़ खातिर रखना चाहिए, क्योंकि एक तो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। जौन सी मर्जी वैरायटी आप मकई की ले लें, लेकिन 20 से 25 जनवरी से पहले कोशिश करें कि आपने मकई की काश्त शुरू नहीं करनी। अक्सर जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में एक्सपर्ट यही कहते हैं कि 20 से 25 जनवरी को आप मकई की काश्त शुरू कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने मकई की जो काश्त है वो कम से कम 25 जनवरी से पहले आप शुरू ना करें, क्योंकि असल में जो मकई का बीज होता है वो धूप कम लगती है और मकई का बीज ज़मीन में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बाद औक़ात उसको फंगस लग जाती है और फंगस लगने की वजह से आपका उगाव मुतासर होता है। तो क्योंकि जैसे जैसे ये दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, आपका जो मकई का बीज है उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी। तो इसलिए सब लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप मकई की जो काश्त है वो थोड़ा सा लेट शुरू करें। दूसरी एक चीज़ जो कॉमन है कि आपने जो खेल निकाली हैं वो अगर आपने डबल खेल निकालनी है तो वो आपने शुमालन जनूबन निकालनी है, ताकि आपका जो पौधा है, जो डबल खेल होता है उसके दोनों तरफ क्योंकि पौधा होता है तो उसको दोनों तरफ से धूप लगे और ताकि उसका उगाव जल्दी हो। तो आपने एक बात तो ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपने शुमालन जनूबन जो मकई की खेल है वो निकालनी है और आपकी जो खेल है उसका जो बेड है उसका साइज़ 22 से 24 इंच होना चाहिए और जो उसका नीचे खेल है वो भी 22 से 24 इंच होनी चाहिए। अगर आपकी खेल जो है वो 24 इंच की है तो आपका बेड है वो भी 24 इंच का होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और साथ में इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो पौधे का दरमियानी फासला है, चाहे आप प्लांटर से मकई काश्त करते हैं चाहे आप हाथ से चोपा लगवाते हैं, तो उनका जो फासला दरमियानी है पौधे का पौधे से वो 6 से 7 इंच के दरमियान होना चाहिए। और जो सबसे अहम चीज़ है, हमारा काश्तकार वो क्या करता है, जब वो ज़मीन की तैयारी करता है तो उसी में डीएपी खाद का छट्टा कर देता है। तो आपने एक चीज़ ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने मकई की जब तैयारी करनी है तो डीएपी का छट्टा उसके नीचे नहीं करना। डीएपी देने का सबसे ज़बरदस्त तरीक़ाकार ये है कि आप डीएपी 2 दफ़ा अप्लाई करें। बाद लोग जब मकई का उगाव मुकम्मल हो जाता है और मकई 4 या 6 पत्तों तक आती है उस वक्त डीएपी फ्लड कर देते हैं, वो भी ठीक है तरीक़ाकार। लेकिन सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि जब आप मकई को पानी लगाने लगें, मकई को चोपा लगवाने लगें, तो जो वो उसका वाटर चैनल है या जो खेल है यहाँ पर आपने चोपा लगवाना है, तो खेल के साथ साथ आप आधी बोरी जो डीएपी है फी एकड़ के हिसाब से वो डाल दें और आधी बोरी डीएपी जिस वक्त आपका उगाव, ख़ासतौर पे उगाव आपने ध्यान में रखना है, उगाव से 20 से 21 दिन के बाद आपने जो बकाया डीएपी है वो उस वक्त डाल दें, ताकि आपके पौधे को जितनी फास्फोरस की ज़रूरत होगी वो उसको किस्तों के ज़रिए मिलती रहे। बाकी मकई के बीज में आपसे यही गुजारिश है कि आप जो इंटरनेशनल कंपनियां जैसे डिकालब है, पायनियर है, सिंजेंटा है, उनका बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी एवरेज माशाल्लाह काफ़ी आती है इस मकई की। तो इसमें आप बीज का जो आपने इंतखाब करना है वो पूरे ध्यान से करना है। तो बीज के हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा बीज और वो किस तरह है, उसकी खुराक क्या है, उसकी बर्दाश्त क्या है। तो इस सिलसिले में जो ये चंद गुजारिशात हमने आपको की हैं, जो मकई की बेहतरीन औसत लेने के लिए ये ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। बाकी अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।